अपना YouTube चैनल क्रिकेट लूज टॉक और हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं सरदार आदिल साहब इंग्लैंड से। आज कुछ टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे आपसे। जो भी स्क्वाड्स में चेंजेस हुए हैं उसके बारे में, कोई फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं उनकी राय आई है उसके बारे में हम बात करेंगे और सरदार आदिल साहब से राय लेंगे, मैं अपनी राय भी दूंगा उस बारे में। उसके अलावा सलाम शाह को बाकायदा तौर पे बना दिया गया है हेड कोच वर्ल्ड कप के लिए, उसके बारे में बात करेंगे। रमीज राजा ने डोमेस्टिक कोचेस के बारे में एक बयान दिया, उसके बारे में बात करेंगे और भी कुछ बातें सरदार साहब से करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपना कमेंट दें। चलते हैं सीधा सरदार आदिल अब्बासी साहब के पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सरदार साहब? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप सुनाएं। सरदार साहब, एक तो अच्छी बात यह है कि कहते हैं वो शेर याद नहीं आ रहा, कुफर टूटा उसका आखिर में होता है, आप कंप्लीट कर दें। खुदा खुदा करके कुफर टूटा कि बड़ी बात हुई है, 2 हफ्ते 3 हफ्ते हम भी बात करते हैं या टीवी पे सुन रहे थे, सोशल मीडिया पे, जी टीम में चेंज होगी, वो होगी, फलां होगा, टीम होगा। फाइनली टीम चेंज होगी। सारे प्लेयर्स जो हैं वो लाहौर हाई परफॉर्मेंस में चले गए हैं, वहाँ पे उन्होंने बबल बना लिया और अपनी उन्होंने शुरू कर दिया ट्रेनिंग वगैरह सारा कुछ। ठीक है, ये तो अच्छी बात है। अब जो चेंजेस हुए हैं उसके बारे में कुछ फार्मर प्लेयर्स हैं उनके बारे में बयान है। मैं एक फार्मर प्लेयर का बयान आपके सामने रखूंगा और आपकी राय लूंगा और अपनी राय भी दूंगा। पहला बयान जो मैं रखूंगा आपके सामने वो है हमारे फॉर्मर कैप्टन इंजमाम उल हक साहब के बारे में। उन्होंने बयान दिया है सरफराज के बारे में। उन्होंने ये कहा है जी कि सरफराज जो है वो हमारे फॉर्मर कैप्टन रहे हैं। अगर आपने उनको टीम में सिर्फ इसलिए रखना है कि उन्होंने पानी ही पिलाना है तो इससे अच्छा है कि उनको टीम में ना रखें। अगर आपने मतलब स्क्वाड में ना रखें, अगर आपने खिलाना नहीं है। इस बारे में मुझे पता पहले भी रह चुके हैं, लेकिन क्या करते हैं, एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, आपकी क्या राय है इस बारे में? देखें जी, 100% एग्री करता हूं मैं। यही वजह है कि हम अभी तक रिप्लेसमेंट्स नहीं ढूंढ पा रहे, हम प्लेयर्स हमारे पास डेवलप नहीं हो रहे। ये आप पिछले 1-1.5 साल से आप देखें तो सरफराज हर टूर में टीम के साथ मौजूद होते हैं, लेकिन बगैर खेले वो वापस आ जाते हैं। तो अगर अभी भी उसने यही काम करना है तो, और मैं इसमें मेंशन करूं कि मैं सरफराज को खेलते हुए नहीं देख रहा टीम में, अनलेस के कोई इंजरी हो जाए, अल्लाह ना करे, मोहम्मद रिजवान को। सो आपने अगर यही काम करना है तो उससे अच्छा ये है कि आप कोई यंग विकेट कीपर हैं, रोयल नजीर हैं, और भी मोहम्मद हारिस हैं, उनको आप ले जाएं। कम से कम स्क्वाड के साथ रहेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, सीनियर्स प्लेयर का तौर तरीका देखेंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, डेवलप होंगे। तो मैं 100% एग्री करता हूँ। मैं भी इस बयान पे इस बात से एग्री करता हूँ कि अगर आपने सिर्फ इसलिए लेके जाना था कि बैकअप कीपर चाहिए आपको, तो उससे बेहतर था कि आप आजम खान को आपने सेलेक्ट कर ही लिया था। तो पहली बात है सिलेक्शन गलत थी सिलेक्शन, लेकिन आपने कल स्टिक करते। सरफराज को काफी टाइम हो गया, शुड मूव ऑन, उनकी भी उम्र 34 साल हो चुकी है। ठीक है, उन्होंने बड़ा सर्व किया पाकिस्तान के लिए और एक बहुत अच्छे कप्तान रहे हैं, बहुत अच्छे पाकिस्तान विकेट के बैट्समैन रहे, बहुत मैच था उन्होंने कप्तानी से, अपनी बैटिंग से, अपनी विकेट कीपिंग से बड़े और बड़ा पसंदीदा खिलाड़ी हैं। पर ये बात आई थिंक जबान से पहले अगली बात करेंगे। अगली बात जी बहुत इंटरेस्टिंग है, कल हमने मिस करते थी। सलमान भाई ने बयान दिया जी, उनका बयान था, उन्होंने कहा जी कि पूरी दुनिया में होता है कि आपने 15 प्लेयर सेलेक्ट किए, 3 जो आपको पता है जो ट्रैवल करेंगे हमारे रिजर्व प्लेयर्स हैं। अगर 15 के स्क्वाड में कोई मसला होता है तो रिजर्व का मकसद यही है कि आप उसमें से उठा के 15 में डालो। यहाँ पे होता क्या जी कि सोहेब मकसूद अनफॉर्चुनेटली इंजर्ड होते हैं। एक बंदा शेख मलिक जिसको हम बहुत सपोर्ट करते हैं, कि हम कहते हैं कि उनको पहले वक्त ही उनको स्क्वाड में चाहिए था, वो जंप करके आते हैं, खुशदिल से होते बैठ रहते हैं। तो ये तो बड़ी अजीब सी बात है, वाकई में मिस कर दिया पॉइंट कि ये तो वो अगर जो रिजर्व रखेंगे इसलिए आपने, अगर यही काम आपने करना था, रिजर्व किस बात के हुए? देखें जी, बहुत कुछ दुनिया में जो होता है वो पाकिस्तान में नहीं होता, और बहुत कुछ जो दुनिया में नहीं होता वो पाकिस्तान में होता है। तो ये तो हम सबको पता है। तो बात बिल्कुल ठीक है। रिजर्व्स का मतलब ही यही होता है कि अगर स्क्वाड में किसी को कुछ हो गया तो वो रिजर्व प्लेयर आ जाएगा। लेकिन बात यह है कि दुनिया में ये भी नहीं होता कि आपने स्क्वाड सेलेक्ट किया हो, उसमें आप 4 चेंजेस कर दें, या आपको किसी भी टीम में नजर नहीं आएगा, अनलेस जिस तरह भी इंग्लैंड की टीम में हुआ कि सैम करन इंजर्ड हुए हैं, वो आउट हुए हैं, तो एक फोर्स्ड चेंज है मजबूरी के तहत। तो बात यह है कि दुनिया में बहुत कुछ नहीं होता, यहाँ पे होता है। तो बात आपकी ठीक, लेकिन ये जो स्क्वाड चेंज हुआ है यही इन द फर्स्ट प्लेस नहीं होना चाहिए था, स्क्वाड सही सिलेक्ट होना चाहिए था। बहरहाल चलें, आप हो गया है, अच्छी बात है कि हमारी बैटिंग में आप स्टेबिलिटी नजर आ रही है। अगली बात करेंगे। सैयद अफरीदी ने बयान दिया जी, उन्होंने बात की है कि
वो कह रहे थे कि शर्जील खान को होना चाहिए था ओपनर के साथ, और अगर ये दोनों ओपनर होते हैं तो हमें, अगर ये दोनों ओपनर होते हैं, 6-7 ओवर भी खेल जाते दोनों ओपनर, तो पूरे मैच के पास पलट सकते हैं। आपकी राय मिलूंगा, लेकिन पहले मैं अपनी राय दूंगा। मेरा बड़ा स्ट्रॉन्ग जो है ना ओपिनियन है, मैंने बार बार बात की है कि जिन लोगों ने मुल्क के साथ किसी तरह से भी जो है ना उन्होंने कोई गलती की है, मैं गद्दारी का वर्ड यूज खबर रहता है, लेकिन ऐसी गलती की है जो कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ, खास बड़े ही सख्त किस्म की गलती है, ये छोटी मोटी गलती नहीं थी उन्होंने की थी, तो उनको नेशनल टीम में वापसी की कुछ गलतियां, अगर उनको ही वापस चांस दे के लाना ही है, तो जो बेचारे हमारे इतने प्लेयर्स डोमेस्टिक खेल रहे हैं, फिर वो एक दफा मुझे याद है, आई डोंट नो, यूनुस खान ने कहा था कि मैं अपनी किटों को आग लगा दूं, तो फिर वो अपनी किटों को आग लगाते हैं कि अगर आपने उन्हीं प्लेयर को जो गलतियां करेंगे, टीम से बाहर होंगे, बैन होंगे, वापस आ जाएंगे, तो जो बेचारे ईमानदारी से अपने फुली लगाव से खेलते हैं क्रिकेट, उन बेचारा का कसूर है। इससे अच्छा फिर आप अहमद शहजाद को लें, सिर्फ उनका डिसिप्लिन का इशू था ना, अहमद शहजाद तो फॉर्म का इशू तो रहा ही नहीं, उनका सिर्फ डिसिप्लिन का इशू था कि डिसिप्लिन प्रॉब्लम थे उनको। उमर अकमल का भी प्रॉब्लम सिर्फ डिसिप्लिन का है, उमर अकमल उन पे कोई खुदा ना खास्ता ऐसे तो बात नहीं है ना। तो एनीवेज, आप क्या राय जी कि कितना एग्री करते हैं आपसे तफरीदी के इस बयान से? देखिए जी, एक टाइम में मेरा ये था कि जब आमिर वापस आए थे तो मेरा था कि चलो पनिशमेंट होगी, अब पूरी करके टीम में आ गए, और आउट ऑफ द वे जाके पाकिस्तान ने उनको सपोर्ट किया था। पीसीबी के जो मैनेजमेंट थी उन्होंने सपोर्ट किया था। उनका केस बहुत सारी जगह आईसीसी में लड़ा गया था। लेकिन जब मैंने मोहम्मद आमिर का रवैया देखा, तो अब मेरा भी जो राय है वो आप वाली तकरीबन हो चुकी है कि आउट ऑफ द वे जाके ऐसे प्लेयर्स को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। दूसरा, ठीक है वो बड़ी हिट्स लगा लेते होंगे, लेकिन फिटनेस का जिस तरह अब हम आजम खान का कहते हैं कि फिट नहीं है, तो इसी तरह ये शर्जील खान भी वो उस म्यार पे नहीं उतरते, उनकी भी फिटनेस नहीं है। फील्डिंग में आप मैंने तो नेशनल T20 में जो उनकी फील्डिंग देखी है, एक तो होता है ना गंदी फील्डिंग, एक होती है इंतहाई पथेटिक फील्डिंग, वो उनका हाल है। तो ठीक है, आप टीम सेलेक्ट हो गई है, ओपनर्स भी उसमें है, मिडिल ऑर्डर भी ठीक है। ख्याल है कि शायद खान हफीज जैसे सीनियर प्लेयर जो इतने बड़े लेजेंड है पाकिस्तान के, उनको उस तरह के जो है बयान देने भी चाहिए। आई थिंक हमें एक स्ट्रॉन्ग, और दूसरी बात ये कि अगर पाकिस्तान की बैटिंग लाइन देखा जाए, ओपनर में तो हमारा मसला है ही नहीं, और जिस पिच पे हम जा रहे हैं दुबई भी खेलने के लिए, आई थिंक ओपनर फखर है हमारे पास, बाबर है, बाबर और रिजवान ओपनिंग किए जा रहे हैं। अब हम ये कहते हैं कि नहीं जी वो ओपनर नहीं थे, वो भाई ओपनर नहीं थे। अब वो पिछले एक साल से रिजवान ओपन कर रहे हैं, फॉर्म में आ चुके हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। इससे तो कमान इकबाल ओपनर नहीं था, इससे तो शेख मलिक बैट्समैन नहीं था, मतलब थे या है ये अलग बात है ना। अजहर अली बैट्समैन नहीं थे। चले ये भी आई थिंक फजूल की, मैं याद मुझे उनका बयान पढ़ के मैंने कहा वो अननेसेसरी बयान दिया, बयान की जरूरत नहीं थी। चलें आगे चलते हैं। आगे जो है एक और टॉपिक है, वो मैं आपसे बात करूंगा। सलाम मुश्ताक सबको जी, ऑब्वियसली इट वाज राइटिंग ऑन द वॉल के वो हेड कोच होंगे, हेडन और फ्लैंडर के साथ वही हेड कोच होंगे। तो अब आपकी राय लेनी इस बारे में जी कि आपको क्या लगता है कि इनको कोई लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट दे देना चाहिए, जैसे इंडिया में है या बाकी मुल्कों में, इंग्लैंड में है कि आपका एक डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट होता है, जिसको आसान अल्फाज में हम कहते हैं कि हेड कोच होता है, उसके साथ उसकी पूरी टीम होती है जिसमें बॉलिंग कंसल्टेंट, बैटिंग कंसल्टेंट, फील्डिंग कंसल्टेंट सारा होता है। तो आपको लगता है कि अब हमें ना कि सलाम मुश्ताक को सिर्फ हमने 2 महीने के लिए असाइनमेंट दी, हमने एक लंबा 2-3 साल का कॉन्ट्रैक्ट दे के उन्हें डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट जो मॉडर्न स्टाइल है वो बना के साथ एक फॉरन, मैं प्रेफर करूंगा फॉरन जो प्लेयर्स हैं उसको लेके आए, क्योंकि फिर वो जो होती है ना ग्रुपबंदी, पसंद नापसंद खत्म हो जाती है जब फॉरनर्स यहाँ पे होते हैं। तो आपको नहीं ख्याल कि हमें भी इस मॉडल पे जाना चाहिए, या फिर आपको लगता है कि नहीं इट्स टू अर्ली, अभी उनको बस 2 महीने असाइनमेंट दें, पे देखा जाए क्या करते हैं? और आपको क्या लग रहा है इनको लंबा देंगे? एक तो आपकी राय क्या है, और लगता है कि आपको इनको लंबा देंगे या नहीं देंगे, दोनों बातें बता दें। देखिए, कोचिंग में सगलेन मुश्ताक का भी काफी तजर्बा हो चुका है, इंग्लैंड की कोचिंग कर चुके हैं, बेसिकली स्पिन कोच थे, वेस्ट इंडीज की तरफ से स्पिन कोचिंग कर चुके हैं, सो काफी ठीक ठाक एक्सपीरियंस है, और पिछले 1 साल से नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में वो ड्यूटीज अपनी कर रहे हैं, तो तजर्बा तो यकीनन कोचिंग का मौजूद है। अब क्वेश्चन ये है कि उनको लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहिए, शॉर्ट टर्म। देखिए, हमारे कुछ जो तजर्बात हैं जिनको हमने 3-3 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया, सो एट द एंड ऑफ द डे हमें वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना पड़ा। फिर देखें, परफॉर्मेंस का नहीं पता होता, जिस तरह मिसबा उल हक को हमने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया था 3 साल का, उनका ना कुछ तजर्बा था कोचिंग में, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, वो नहीं। तो देखिए मिसबा का, सॉरी अभी माफ, आपको सर मैं बीच में टोक रहा हूँ, लेकिन मिसबा उल हक को कभी एग्जाम्पल देने फजूल है कि मिसबा उल हक को जिस तरह वो आए थे, वो तो वही बात होगी कि अभी आपने मैट्रिक एग्जाम दिए, मैट्रिक पास किया, और साथ ही आपने पास कर आपको मैट्रिक के बच्चों को ना पढ़ाना शुरू कर दो, वो तो उनका बस आप था ना। बस बात वही है, मैं जो कंप्लीट कर रहा था उस कि क्लाइंट के बाद जैसे आपने इसीलिए कहा कि सगलेन मुश्ताक को किस मेरे किस है ख्याल आपके पास?
मेरे ख्याल में शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट देना चाहिए। अगर उनकी परफॉर्मेंस लगती है कि अच्छी है तो वो एक्सटेंड करते जाएं। तो जहां तक लोकल और फॉरेन कोचेस का ताल्लुक है, वो बहुत से हमारे तजुर्बात फॉरेन के साथ भी अच्छे नहीं, बहुत सारे लोकल के साथ भी अच्छे नहीं। बस कोच वो होना चाहिए जिसके पास एक्सपीरियंस हो, जिसको दुनिया में लोग जानते हो। तो मेरा ये अच्छा, है उसकी कोचिंग। आपको लगता नहीं है जब हमारे पास वॉटमोर आए थे या उनसे पहले हमारे पास वो क्या नाम था जो फोर्थ हो गए थे वेस्ट इंडीज में, क्या नाम है उनका, बॉब वुल्मर। बॉब वुल्मर, और अभी जो रिसेंट कोच हमारे गुजरे हैं मिसबा से पहले, आपको नहीं लगता कि इन तीनों जो फॉरेन कोचेस थे इनके दौरान हमारे प्लेयर्स कुछ ना कुछ डेवलप हुए हैं? जबकि ठीक है, पता है परफॉर्मेंस ओवरऑल टीम की ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन हमें कुछ प्लेयर नजर आए हैं। यूनुस खान जो है, यूनुस खान का पेट्रोल है तो वो बहुत क्रेडिट देते हैं उनको, बॉब वुल्मर को बड़ा क्रेडिट देते हैं कि उन्होंने मुझे बेसिक जो है उन्होंने ठीक की थी। इस तरह आप देखें जो जितनी फिटनेस हमारी इंप्रूव हुई, जैसे हमारे जो रिसेंट कोच थे उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, जो मिसबा से पहले थे, क्या नाम था उनका? मेरे भी ज़हन में नाम नहीं आ रहा उनका। ऑस्ट्रेलियन थे, ऑस्ट्रेलिया की भी हाँ, कोचिंग वो कर चुके थे, अभी इस टाइम वो अब श्रीलंका की कर रहे हैं। उन्होंने हमारे प्लेयर्स की फिटनेस बहुत इंप्रूव कर दी थी। मैं ये नहीं कहता कि वो इंटरनेशनल लेवल की हो गई थी, लेकिन काफी इंप्रूव हो गई थी आने से पहले। तो आई थिंक, क्योंकि आई थिंक जो मेरा ख्याल है कि डोमेस्टिक से बड़ा प्रॉब्लम है, लोकल का प्रॉब्लम से बड़ा ये होता है कि मेरे को पसंद ना पसंद कोई यारी दोस्ती में फंस जाते हैं लोग। तो इसलिए बिल्कुल सही इसी पॉइंट के चलते मेंशन। हुए एक और बात करूंगा। जब इंटरनेशनल कोचेज रहे हैं तो हमारे पास प्लेयर्स भी आए, और बिल्कुल आपने राइटली पॉइंट आउट किया कि वो जो लास्ट कोच थे, अब हमारे जहन में बिल्कुल भी नाम नहीं आ रहा उनका। उन्होंने एक तो प्लेयर्स की फिटनेस, उससे पहले फिटनेस का कोई इतना इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी, लेकिन उनकी मौजूदगी में फिटनेस एक इम्पॉर्टेंट इशू बना। और इंशाल्लाह आगे भी ये इशू रहेगा, क्योंकि आजकल की जो क्रिकेट है वो फिटनेस पे, आप फिट होंगे तो चल सकते हैं, आप अगर फिट नहीं है, मतलब वो क्योंकि वो चलते तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आजम खान को सोचता भी है सजीर खान के बारे में कोई बात भी कर रहा होता। पहले ये होता था कि बाकी भी प्लेयर्स, बाकी टीम्स की भी इतनी फिटनेस उस तरह की नहीं होती थी, जिस वजह से वो सारा ही एक था। अब बाकी जो टीम्स थी उनके प्लेयर्स की फिटनेस बहुत इंप्रूव कर गई है, इसलिए हमारे प्लेयर्स के लिए भी जरूरी है कि फुली फिट हों, तब जाके वो चले इसी मुकाबला। इसी लोकल और फॉरेन की बात करें तो रमीज रजा का एक बयान आया जी कि वो बड़ा इंफसाइज कर रहे हैं जी कि जो हमारे रीजन की कोचेज हैं, डोमेस्टिक जो कोचेज हैं, वहां पे फॉरेनर प्लेयर्स को लाया जाए, जो कि मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा इकदाम है। क्योंकि अगर कोचिंग की किसी को जरूरत है वो तो अंडर 19 लेवल पे या आपके डोमेस्टिक लेवल पे इनको जरूरत है। इंटरनेशनल लेवल में तो मोस्ट लाइक आपको एक गेम की स्ट्रेटेजी बनानी होती है, प्लान बनाना होता है। अब आप छोटा मोटा को मारना, कोई गलती कर रहा हो उसको बता देना है तो भाई गलती कर रहे हो, उसको ठीक कर लो। अगर जो कोचिंग है वो तो इस लेवल पे, तो आपके क्या लगता है ये डिसीजन कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है और आपको लगता है कि इम्प्लीमेंट हो सकेगा? दो देखिए बातें। बहुत अच्छा है, थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि रमीज राजा फंड्स की बारे में भी हमेशा वो जो कहते हैं कि फंड्स नहीं है और ये है वो है। इम्प्लीमेंट होना चाहिए। फौरी तौर पे इम्प्लीमेंट होगा कि नहीं होगा, मेरा जो ख्याल है कि ये फौरी तौर पे इम्प्लीमेंट नहीं होगा, क्योंकि हमारे फंड्स के भी बड़े मसले मसाइल होते हैं। फिर हमारी जो पीसीबी में जो जिस तरह के लोग लगे हुए हैं, जिस तरह पहले ये हिसाब होता था कि अगर एक काम है उसके लिए एक बंदा चाहिए, तो हो सकता है 4 लगे हों। तो ये वजूहत हैं फंड्स की कमी की वजह से। फिर बहुत अरसा जो हमने बाहर क्रिकेट खेली है, उससे भी हमारा नुकसानात काफी हुए हैं। अभी तक हमारी क्रिकेट बहाल होते होते दोबारा जो है उसको एक दिचका लगा है। तो फौरी अरे तौर पे इसमें एक और बात कर दो, मैंने बात की है कि जिसकी की एक बात कर दो, न्यूजीलैंड वाले मैच से मिलते तरले कर रहे हैं कि भाई इसका रिकॉर्ड हुआ हमारे साथ। ये खबरें आ रही हैं जी कि वो अब मिलते तरले पे उतर आए हैं कि जो उनको उनको जलाल उठानी पड़ी है, या इंग्लैंड वाले भी अब मिलते तरला कर रहे हैं जी कि हम करेंगे तो। लेकिन रमीज राजा का बड़ा सख्त स्टांस है, वो कहता है जी कि इस बारी जो भी स्केड्यूल होगा वो प्रॉपर एग्रीमेंट होगा, प्रॉपर लिखत पढ़त होगी। सिर्फ जो है ना वो कहता है ना सिर्फ दोस्ती यारी में काम नहीं होगा, अब जो भी होगा वो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ होगा कि कल को कोई प्रॉब्लम हो तो हम एटलीस्ट पैसे तो क्लेम कर सके आराम से। तो ये चाहिए था एग्जाम है। चलिए जाते जाते टीम हो चुकी है फाइनल, स्क्वाड हो चुका है फाइनल। इंडिया से था हमारा पहला मैच। जाते जाते अब आपने मुझे ये नहीं बताना ये टीम होगी, जो होगी वो देखा जाएगा। आप मुझे बताएं सदार साहब, आपकी टीम 11 कौन सी है पहले मैच के लिए इंडिया के खिलाफ? अब ये देख लीजिए कि आप इंडिया के खिलाफ खेल रहे हैं तो वो जहन में रखते हुए आप अपनी टीम 11 करें, और मैं देखूंगा अगर मुझे उसमें कुछ चेंजेस करने हैं तो बता दूंगा, वरना एग्री या डिसएग्री में कर लूंगा आपसे। देखिए जी, मेरी जो टीम है अगर मेरे से आप पूछें तो मैं फखर जमान और मोहम्मद रिजवान ओपनिंग में, तीसरे नंबर पे बाबर आजम, चौथे पे हफीज, पांचवें पे मलिक, छठे पे में जो मेरा ख्याल है मैं रखूंगा
अब टाइया आसिफ और वो जो यंग लड़का आया, क्या नाम है उसका, हैदर अली, क्योंकि हैदर अली एक अच्छी फॉर्म है तो मैं छठे नंबर पे हैदर अली को चांस दूं। ठीक है, ये 6 आपके पहले बैट्समैन हो गए। 7वें पे आपका आ गया शादाब। 8वें पे आपका अगेन 2 में से एक खेल सकते हैं, नवाज और इमाद। तो 8वें पे मैं तो नवाज के साथ जाऊंगा। फिर आपके पास 3 फास्ट बॉलर आ जाते हैं, जिनमें हसन अली है 9वें नंबर पे, 10वें पे शाहिनशाह अफरीदी, और आखिरी नंबर पे क्योंकि हारिस रऊफ और मोहम्मद वसीम अभी बड़े यंग है, हिटिंग नो डाउट कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास ऑलरेडी बैट्समैन काफी हैं। सो मैं हारिस रऊफ के पास जाऊंगा, उनके पास तो मेरा भी एक्सपीरियंस। ख्याल है कि हारिस रऊफ की जो भी करंट फॉर्म चल रही है, जिस तरह उन्होंने ये नेशनल टी20 की बॉलिंग की है, जिस स्पीड से और जिस कंट्रोल से और जो स्विंग भी उनकी नजर आ रही थी, हम हमेशा ही बात करते थे कि मैं स्विंग नहीं कर पाते, लेकिन जिस तरह उन्होंने स्विंग भी की है, बॉल को राइट के लिए बाहर लेके जा रहे थे, लेफ्ट के लिए अंदर लेके आते, आई थिंक मैं भी डेफिनेटली पहले मैच में तो उनको ही देख रहा हूँ। आई थिंक बहुत काम होता है कि हम दोनों बिल्कुल 100% एग्री कर रहे हैं, लेकिन मेरी भी टीम बिल्कुल 100% यही है, इससे बेहतर टीम हो सकती नहीं है। सिर्फ ये बात है कि अगर पिच को थोड़ी बहुत ही देख लें कि अगर पिच कोई अगर 4 फास्ट बॉलर खिलाने अलग बात है, लेकिन दुबई की पिच है, मैं 3 फास्ट बॉलर मोर देन इनफ। दुबई की पिचों में या यूएई की पिचों में 4 फास्ट बॉलर जरूरत नहीं पड़ती है लेकिन आपको। इसलिए कि आपके पास 3 फास्ट बॉलर हैं और साथ 4 स्पिनर्स आपके बन जाते हैं। अगर किसी फास्ट या बॉलर मलिक को है, फीस है, स्पिन, बिल्कुल। आप मलिक को यूज कर सकते हैं। हफीज ने जो लास्ट टाइम क्रिकेट खेली थी उसमें बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी, और शदाब और नवाज तो है ही हैं। और हफीज का मेरे ख्याल से ये भी है कि हफीज जो है आप क्योंकि उनको पता है कि मैं लास्ट वर्ल्ड कप है, अब मैं तो खुल के बॉलिंग नहीं कर रहे हैं, उनको पता है भाई बैन है तो हो जाओ बैन, आप कौन सा मैंने कोई इसके बाद कोई क्रिकेट खेलनी है, वो तो वो रिटायरमेंट ही लेंगे, तो आई थिंक वो खुल के बॉलिंग नहीं करेंगे। अब उनके ध्यान में ये भी नहीं होगा यार कि मैं बैन ना हो जाऊँ, क्योंकि कोई सारा प्रोसीजर होता है कि जब एक्शन होता है उसमें 14 डेज के अंदर टेस्ट कराना पड़ता है, फिर 14 डेज में उसकी रिपोर्ट आती है, मतलब वैसे भी 2 महीने गुजर जाएंगे, और वैसे भी क्योंकि स्क्योर बबल के अंदर है, तो टेस्ट पता नहीं हो या ना होगा, वर्ल्ड कप बाद टेस्ट करेंगे, अभी इसके बबल के अंदर इसको तोड़ना नहीं हमने। चले जी, सरदार साहब बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। इंशाल्लाह जिंदगी में दोबारा होगी मुलाकात, जाते जाते अपना एक मैसेज दें, थोड़ा सा मैसेज दें, और फिर इस कॉल का काम करते हैं। मैसेज यही है कि पहले भी आपको दिया हुआ कि सफाई का आप ख्याल रखें अपने मोहल्ले, जैसे आप अपने घर को साफ करते हैं मोहल्ले को भी इसी तरह साफ करें। अगर ये चीजें हम जिस तरह घर को साफ करते हैं इसी तरह मोहल्ले का भी ख्याल रखें, तो हमें जिस तरह हमारा हर चीज में गवर्नमेंट की तरफ देखते हैं कि यहाँ पे ये नहीं है वो नहीं है, तो बहुत सारी चीजें खुद भी कर सकते हैं। सो बराए मेहरबानी अपने मोहल्ले का सफाई का ख्याल खुद रखें, गवर्नमेंट की तरफ ना देखें। और मैंने एक बात से ऐड करनी है इसमें कि अपनी राय के साथ जरूर करें, और अपनी राय जरूर रखें, और अच्छी होती है अपनी राय देना, डेमोक्रेसी में रहते हैं, लेकिन प्लीज अपनी राय देते वक्त किसी के साथ बदतमीजी मत करें, किसी का एहतराम करें, बड़ों का एहतराम करें, छोटों की शपथ करें, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह जिंदगी के लिए दोबारा मुलाकात। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।